हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। तो गाइस, आज हम लोग पढ़ाने वाले हैं आपको क्लास 11th का इंट्रोडक्शन टू थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री की एक्सरसाइज। जो हमारी 11 चैप्टर है ना न्यू एनसीईआरटी में, तो हम 11.1 वाली एक्सरसाइज को इस वीडियो में निपटा देंगे। और अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको देखिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अरे दोस्त, कॉफ़ी भी रेडी है, नोट्स भी आपके तैयार हैं, तो डिस्ट्रैक्शन को बोल बाय बाय और पढ़ाई मोड ऑन कर। चलो लेट्स स्टार्ट। तो मैंने आप सभी लोग को, ये मार्कर है गाइस, मार्कर रख लेते ना। तो मैं ऐसा कह रहा था, ये है हमारी 11.1 एक्सरसाइज। इसमें आपके टोटल 4 क्वेश्चंस हैं। तो इस वीडियो में हम इसको निपटाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? आप प्लेन इज ऑन एक्स एक्सिस। एक्सरसाइज 11.1, पहला सवाल क्या है? आप प्लेन इज ऑन एक्स एक्सिस। मैं सीधे क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट आपको समझा रहा हूँ। आप अपनी बुक खोलिए एनसीईआरटी। आप प्लेन इज ऑन एक्स एक्सिस, क्या बोल रहा है? आप प्लेन इज ऑन एक्स एक्सिस, व्हाट आर इट्स वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट। ये पूछ रहा है कि वाई कोऑर्डिनेट क्या होंगे और जेड कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो ये होती है हमारी, ये क्या होती है यहाँ पर? हमारी वाई एक्सिस। ये वाली कौन सी एक्सिस होती है? वाई। ये क्या होती है? हमारी एक्स एक्सिस होती है। और ये हमारी क्या होती है? जेड एक्सिस। ये होगी हमारी वाई, ये होगी हमारी एक्स एंड ये जेड। तो उसने क्वेश्चन में क्या बोला है? अब पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस। एक पॉइंट है एक्स एक्सिस में, यानी कि यहाँ पर कहीं पर लाई करता है एक पॉइंट। ये पॉइंट है यहाँ पर, पॉइंट बोलो, एक्स एक्सिस में लाई करता है। तो हमारा वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट क्या होगा? अगर मैंने आपको कल बताया था, अगर हमारा कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस में लाई करेगा तो वाई यहाँ और जेड, वाई और जेड हमारे क्या होंगे? 0,0। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? यहाँ पर हम लिखेंगे वाई डैश जेड कोऑर्डिनेट्स आर 0। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन में भाई इतना सा करना था, ये खत्म हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहाँ चलते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? भी बिल्कुल सेम है। आ पॉइंट इज ऑन एक्स एंड जेड प्लेन। अब क्या है क्वेश्चन में? थोड़ा सा चेंजमेंट है। एक पॉइंट है, कहाँ है? ये क्या है? हमारी एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर ये क्या होती है? हमारी वाई। ये क्या होती है? एक्स एंड ये क्या होती है? जेड। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन? हमारी क्या है? प्लेन एक्स और जेड प्लेन में। एक्स कहाँ है? ये और जेड। मतलब एक पॉइंट यहाँ लाई करेगा, कहीं एक यहाँ लाई करेगा। हमारी वाई क्या है? क्या पूछ रहा है? वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी? तो मैंने आपको बताया था, अगर हमारी जैसे एक्स की तो कुछ वैल्यू आ रही, एक्स की कुछ वैल्यू आ रही कि नहीं आ रही है, z की क्या है? कुछ वैल्यू आ रही है। यहाँ पर y की हमारी वैल्यू नहीं आ रही, तो वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। और z की कुछ वैल्यू आ रही है, ये लिख दीजिए। तो क्या लिखेंगे हम? y कोऑर्डिनेट इज 0, ZERO। बस सिंपल, खत्म। ये वाला क्वेश्चन भी निपट गया। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है? बस इसमें इतना सा करना है आपने को। वहां पे ये जो मैं यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूँ ना, ये 3 डायमेंशनल वाला, वो आपने नहीं बनाना। आपने बस ये लिखना स्टेटमेंट कि y कोऑर्डिनेट इज 0 एंड पहले क्वेश्चन में क्या था? x की वैल्यू, तो y और z कोऑर्डिनेट आर 0। बस सिंपल इतना सा करना है। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेम द ऑक्टेंट। मैंने आपको बताया था वहाँ कितने ऑक्टेंट्स होते हैं, ये बताओ सबसे पहले। अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो देखी होगी तो आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। तो हमारे इन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री हमारे कितने ऑक्टेंट्स होते हैं? 8 ऑक्टेंट्स होते हैं। यहाँ पे मैं लिख लेता हूं ऑक्टेंट्स। ठीक है, ऑक्टेंट क्या होते हैं पता है आपको? पता होगा, मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था। अगर नहीं बताते हुए इंट्रोडक्शन वीडियो यार जरूर से देख लो। वो देख लो तो एक्सरसाइज आपको बिल्कुल मक्खन की तरह इजी लगेगी। और ऐसी हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट्स होते थे, जैसे ये है, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। वह हम कहते थे कि यहाँ पर ये, यहाँ पर क्या होता है? पॉजिटिव कॉमा पॉजिटिव। यहाँ पर क्या होता था? एक्स क्या है? नेगेटिव, और वाई क्या है? पॉजिटिव। यहाँ पर हम क्या बोलते थे? नेगेटिव कॉमा नेगेटिव। और यहाँ पर हम क्या बोलते थे? इसका अपोजिट, पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव। बस सेम यहाँ पर भी इनकी कुछ वैल्यू आएगी। एक ऑक्टेंट्स होते हैं, एक ऑक्टेंट्स की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। ठीक है, ये भी आपको समझ आ गया होगा। ये बिल्कुल रफ है, मैं बस समझाने के लिए बोला था। अगर जो बच्चे इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देख के आए तो
कुछ तो समझ आए, कुछ तो समझ आना चाहिए ना भाई यार, आएंगे तो वीडियो में। तो इसने पूछा है नेम द ऑक्टेंट, मतलब यहाँ पर ये कहना चाह रहा है, इसने हमें नंबर दिए हैं, जैसे पहला क्वेश्चन में क्या है 1 और 2 और 3 तीनों पॉजिटिव हैं, तो ये कहना चाह रहा है कि ये जो नंबर उसने दिया है ये किस ऑक्टेंट पर लाई करेगा, क्या बोलना चाह रहा है किस ऑक्टेंट पर लाई करेगा। तो मान लो पहला क्वेश्चन क्या दिया उसने 1, 2, 3, तो अगर हम वो डायग्राम अगर हम बनाएं तो वो हमारी क्या थी एक्स में, अगर प्लेन ही है एक्स एक्स के प्लेन कुछ बोलो, ये वाई होगी हमारी जेड, ये मैंने बना दिया, ये हमारा फर्स्ट है। मैंने आपको बताया था इसकी ट्रिक कैसे याद करना है, जो इंट्रोडक्शन वीडियो देख के आए मैं कुछ तो फायदा होगा ही उन्हें, ये तो गारंटी है हमें। 1, 2, 3, 4, 5, 6 टू कम हो रहे ना, इसको यहाँ पार्शियल कर लेते हैं, इसको यहाँ पार्शियल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। मैंने आपको बताया था कैसे इसकी वैल्यू को हम फाइंड करते हैं, कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, ट्रिक के साथ याद कराया था, याद है? कितने बच्चों को याद है? जिनको याद है वो मुझे यहाँ पे मैं जब लिखेगा मुझे साफ सा वैल्यू बताएगा। तो चलो बताओ एक्स एक्सिस में क्या होगी उसकी वैल्यू फर्स्ट ऑक्टेट की, फर्स्ट ऑक्टेट की वैल्यू बताओ क्या होती है? बोल बोल प्यारे, तेरे से ही बोल रहा हूँ, बोल क्या होती है? नेगेटिव। क्या होती है? नेगेटिव। गलत, पॉजिटिव होती है मेरे भाई, पॉजिटिव। देन सेकंड और थर्ड नेगेटिव, देन पॉजिटिव, देन टू पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड लास्ट इज पॉजिटिव। सेम अब यहाँ बताओ वाई एक्सिस के लिए दो पॉजिटिव होंगी दो नेगेटिव होंगी, दो पॉजिटिव होंगी दो नेगेटिव होंगी, ठीक है। लेकिन जेड एक्सिस के लिए क्या होता था, चार पॉजिटिव और चार नेगेटिव। बस हमें वही लिखना है यहाँ पर, चार पॉजिटिव चार नेगेटिव। अब बस सेम क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीनों एक्स, क्वेश्चन पहला क्वेश्चन कह रहा है एक्स वाई जेड तीनों क्या है, पॉजिटिव है। अब आप यहाँ पर देखो फर्स्ट ये हमारे ऑक्टेंट्स हैं, यहाँ पे क्या है ऑक्टेंट्स, ऑक्टेंट्स। तो एक्स एक्सिस में तीनों पॉजिटिव कहाँ है, फर्स्ट ऑक्टेंट में, कहाँ है फर्स्ट ऑक्टेंट में। तो यहाँ पर खाली हमें 1 लिख देना है और हमारा यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर निकल जाता है, बस हमें यही करना है। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है वो कमेंट सेक्शन में बताए कि यस भैया आ गई है, क्या लिखना है, यस भैया आ गई है। सेम हमारा सेकंड क्वेश्चन उसका सेकंड पार्ट है 4, -2, 3। क्या है सेकंड 4, -2, 3। अब ये कहां पे लाई करेगा, देखो ये हमारी क्या होती है एक्स, ये वाई, ये जेड। तो ये बताओ 4 पॉजिटिव यानी एक्स एक्सिस पॉजिटिव कहां कहां पर है, यहाँ है यहाँ है यहाँ यहाँ, ठीक है ठीक है। अब क्या बोला है उसने, जहां वाई एक्सिस क्या होनी चाहिए, नेगेटिव। वाई एक्सिस अब देखो नेगेटिव कहाँ है, वाई एक्सिस वहां नेगेटिव होनी चाहिए जहां एक्स एक्सिस पॉजिटिव है, ठीक है। वाई एक्सिस देखो यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ भी पॉजिटिव, ये तो होगा नहीं, यहाँ ये तो नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये हो सकता है, बाकी भी पॉजिटिव होगा, ये दोनों हो सकते हैं, ठीक है। फोर्थ और एट्थ अब देखते हैं हम जेड एक्सिस के लिए, जेड भी क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। अब मैंने क्या बोला था, ये हो गया, इसका आंसर मे बी 4 हो सकता है, लेकिन ये नेगेटिव होगा तो आंसर क्या आएगा 4, क्योंकि उसने क्या बोला है एक्स तो आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए, वाई नेगेटिव होनी चाहिए, लेकिन जेड एक्सिस भी क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। लेकिन जेड एक्सिस यहाँ पर क्या है एट्थ ऑक्टेंट में नेगेटिव है, तो ये यहाँ पे एट्थ इसका आंसर नहीं होगा, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा 4। अगर आपके एग्जामिनेशन में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो भाई रफ कॉपी में पीछे लास्ट पेज में ये बना लेना, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। अगर आधे आधे बच्चे क्या करते हैं भाई, पहला पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है तो इसमें फोर्थ कराते हैं, लेकिन फोर्थ नहीं होगा उसका एट्थ होगा, क्योंकि लास्ट जेड एक्सिस क्या है नेगेटिव इसमें। लेकिन हमें क्या चाहिए, जेड एक्सिस पॉजिटिव चाहिए। एट्थ क्वाड्रेंट में क्या, सॉरी एट्थ ऑक्टेंट में क्या है नेगेटिव, हमें क्या चाहिए फोर्थ क्वाड्रेंट वाली पॉजिटिव, बस यही करना है। तो इसके नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, थर्ड क्या है 4, पहले मैं सारे क्वेश्चन ही लिख लेता हूँ, 4, -2, -5, ठीक है। फोर्थ क्या है 4, 2, -5, ये भी ठीक है। फिफ्थ क्या कह रहा है -4, 2, -5। देन सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है -4, 2, 5। देन सेवंथ क्या कह रहा है -3, -1, 6। देन एट्थ क्या कह रहा है -2, -4, -7।
ठीक है। तो अब ये हमारे क्वेश्चन की तो अभी बुक की जरूरत तो है नहीं, हम बुक नीचे रख लेते हैं यहाँ पे टेबल पे। और तो यहाँ पर देखो x क्या है पॉजिटिव, सेम हमें वही कॉन्सेप्ट लगाना है भाई, x पॉजिटिव, देन दोनों लास्ट क्या होने चाहिए नेगेटिव, जो मैंने अभी आपको 8th ऑक्टेन में समझाया था। बस यहाँ पर सिंपल 8 लिख देना है, देन आंसर कंप्लीटेड। सेम अगला 4th क्वेश्चन आप लोग बताओगे कैसे। x एक्सिस क्या है पॉजिटिव, y एक्सिस क्या है पॉजिटिव एंड z एक्सिस क्या है नेगेटिव। तो x y और z, देखो x एक्सिस पॉजिटिव यहाँ है, y एक्सिस भी क्या होनी चाहिए पॉजिटिव एंड z क्या होनी चाहिए नेगेटिव। यहाँ पर माइनस कहाँ है, यहाँ दोनों पॉजिटिव ऊपर यहाँ। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 5th आ जाएगा। किसी को कुछ भी डाउट है भाई कमेंट करो, तुरंत रिप्लाई मिलेगा। और अगर ज्यादा ही कुछ दिक्कत आएगी तो मैं उसको डिटेल में एक और वीडियो बना दूंगा आपके डाउट के लिए, डाउट रिलेटेड, ठीक है। बस यार चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब क्या है अगला -4, 2, -5, यानी x एक्सिस क्या है आपकी नेगेटिव, y पॉजिटिव एंड z क्या है पॉजिटिव, यानी कि हमारी y एक्सिस सिर्फ एक पॉजिटिव है बाकी सब नेगेटिव। तो अब यहाँ देखो यहाँ सब पॉजिटिव पॉजिटिव बोथ नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव बोथ नेगेटिव, देन 6। मैं कैसे कर पा रहा हूँ वो आपको प्रोसेस समझ आ रही है, कैसे करना चाह रहा हूँ मैं वही। देन यहाँ क्या है x क्या है नेगेटिव एंड 2 पॉजिटिव, x क्या है नेगेटिव देन 2 पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव हो गए, ये होगा सेकंड, ठीक है। देखो कैसे करा मैंने, x एक्सिस क्या है नेगेटिव एंड y और z क्या है पॉजिटिव पॉजिटिव, बस खत्म, खत्म है, बस सिंपल ऐसे ही करना है। लास्ट के 2 क्वेश्चंस बचे हैं, x एक्सिस क्या है नेगेटिव, y एक्सिस क्या है नेगेटिव एंड z एक्सिस क्या है पॉजिटिव। अब देखो बोथ नेगेटिव और तीसरा भी नेगेटिव है, तो यहाँ पर ये नहीं होगा, तीसरा हमें क्या चाहिए हमें पॉजिटिव। तो बोथ नेगेटिव एंड देन पॉजिटिव, यहाँ पे हमारा थर्ड यहाँ पे आंसर आ रहा है, ठीक है। बोथ नेगेटिव एंड देन पॉजिटिव थर्ड। अब क्या है हमारा लास्ट तीनों नेगेटिव, तीनों पॉजिटिव यहाँ है तो तीनों नेगेटिव भी होंगे कहीं, तीनों नेगेटिव होंगे कि नहीं। तो ये क्या हो गया हमारे 7th में तीनों नेगेटिव, तीनों नेगेटिव, ठीक है भाई। किस किस को बात समझ आ गई जल्दी बताओ, कुछ डाउट हो तो बताओ यार जल्दी, कमेंट करो मैं दोबारा सॉल्यूशन दूंगा। ये भी हमारा हो गया। देन हमारा एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बचता है भाई 4th, जिसके 3 पार्ट्स हैं, उसको भी खत्म करते हैं, हमारी वीडियो यहीं पर खत्म हो जाएगी, ठीक है। ये भी समझ आ गया, इसको रेस कर देता हूँ। तो हमारा 4th क्वेश्चन क्या कहता है, 4th फिल इन द ब्लैंक्स, क्या कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, क्या बोल रहा है एक एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, वो क्या कर रही है टेकन टुगेदर, दोनों एक साथ ली है, डिटरमाइन इज अ प्लेन नोन एज, ये भी मैंने कल बताया था। क्या बोलना चाह रहा है एक्स एक्सिस भी है वाई एक्सिस भी है, दोनों को साथ ले लिया है और उसको डिटरमाइन करेंगे, जैसे कि ये मैं डायग्राम के थ्रू आपको समझा देता हूं। ये क्या थी हमारी ओरिजिन, ठीक है। यहाँ क्या था 0,0,0, समझ आ गई। ये क्या होती थी हमारी y एक्सिस, ये क्या होती थी हमारी x एक्सिस, ये क्या होती थी हमारी z एक्सिस, ये भी आपको लोग को क्लियर होगी बात। तो यहाँ पे कह रहा है वो x एंड y एक्सिस को हमने क्या लिया है टेकन टुगेदर, x यहाँ है y यहाँ है, तो हम इसको क्या बोलते हैं एक्स वाई प्लेन, याद है बोलना क्या रे, याद है मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको बताया था। बस इसमें क्या आएगा फर्स्ट में एक्स वाई प्लेन, बस फर्स्ट का आंसर इतना ही लिखेंगे। देन हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, क्या कह रहा है एक कोऑर्डिनेट है एक पॉइंट है कि इन द एक्स एंड वाई प्लेन आर ऑफ द फॉर्म, एक कोऑर्डिनेट्स हैं ऑफ पॉइंट, एक पॉइंट के इफ इन द एक्स एंड वाई प्लेन आर ऑफ द फॉर्म, एक्स वाई प्लेन आर ऑफ द फॉर्म, एक्स वाई प्लेन आर ऑफ द फॉर्म। तो इसका आंसर होगा आपका
क्या कह रहा है, कोऑर्डिनेट वाली बात थी जो मैंने कल आपको बताई थी, याद है कि जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन पूछना चाह रहा सेम वही है। देखो, कोऑर्डिनेट द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इन द प्लेन एक्स और वाई। जैसे ये तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, एक कोऑर्डिनेट है, एक्स में भी कुछ कोऑर्डिनेट है। मैं यहीं पे दोबारा डायग्राम बना देता हूँ। ये हमारा ओरिजिन हो गया 0,0,0, ठीक है, इसमें वैसे जरूरत नहीं है यहाँ पर इसकी। ये हो गया हमारा वाई, ये हो गया हमारा एक्स, दिस वन इज जेड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहता है, कोऑर्डिनेट एक्स और वाई यहाँ पर और यहाँ पर लाई करता है, तो इसकी भी कुछ वैल्यू होगी, इसकी भी कुछ वैल्यू होगी, जेड की कुछ वैल्यू नहीं होगी, तो क्या लिखेंगे, एक्स कॉमा वाई कॉमा 0, ठीक है। जैसे हम हमारे फर्स्ट क्वेश्चन को करते थे, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर एमसीक्यू के फॉर्म में पूछा गया है सेकंड क्वेश्चन में। देन हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, लास्ट क्वेश्चन फोर्थ पार्ट का और एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन कह सकते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन डिवाइड इन द स्पेस इनटू डैश ऑक्टेंट्स। क्या कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है, मैंने आपको बताया नहीं था 8 ऑक्टेंट्स होते हैं, बस सेम यहाँ पर 8 लिखना है, ऑक्टेंट भी हमें क्वेश्चन में गिवन है, पर 8 लिखना था। यहाँ पर हमारा ये वाला क्वेश्चन भी क्या होता है, खत्म होता है। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करना, चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब करना भाई। और अगर किसी भी कोई ऐसा चैप्टर है जो आपको समझ नहीं आ रहा, वैसे तो उसमें सारे चैप्टर हो सके तो मैं अपलोड करूंगा वीडियोस में, और अगर कोई भी आपको अगर इसमें कुछ समझ नहीं आया, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया, आप मुझे उसका मैसेज भेज दो, मैं उसको जल्द से जल्द उसकी वीडियो रिकॉर्ड करके आपको अपलोड कर दूंगा जब भी हो सकता है मेरे से। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट इसके सेकंड पार्ट एक्सरसाइज में जो 11.2 है, और उसके हम मिसलिन एक्सरसाइज भी करेंगे। थैंक यू भाई, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको कल। थैंक यू, बाय।